भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसी घाटी थी जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे, नदियों में मछलियां तैरती थीं और मैदानों में हिरण, जेब्रा और हाथी खेलते कूदते थे। यह जंगल अपनी शांति और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जंगल के माहौल को बदल दिया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसके नीचे रोज शाम को सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते थे। सिंह शेरू जंगल का राजा था। उसके साथ बाघ, टाइगरू, जिराफ, लंबू, बंदर, मंकीराज, तोता मिट्ठू और पेंगुइन परिवार के सदस्य भी वहां रहते थे। एक शाम जब सब जानवर इकट्ठा हुए तो शेरू ने गंभीर आवाज में कहा, मित्रों, मुझे खबर मिली है कि इंसानों ने जंगल के किनारे नई बस्ती बसाना शुरू कर दी है। वे हमारे पेड़ काट रहे हैं और नदियों का पानी रोक रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी बाघ गरज कर बोला, हमें इंसानों पर हमला करना चाहिए। वे हमेशा हमारी शांति भंग करते हैं। लेकिन जिराफ लंबू ने गर्दन झुकाकर कहा, गुस्से से समस्या नहीं सुलझेगी। हमें मिलकर कोई बुद्धिमानी भरा रास्ता निकालना होगा। बंदर मंकीराज ने ताली बजाई और बोला, तो फिर क्यों न हम सब एक बड़ी सभा बुलाएं। इस सभा में जंगल का हर जीव आए और अपनी राय रखे। मिलकर कोई उपाय जरूर निकल आएगा। तभी वहां बैठे तोते मिट्ठू ने अपनी लाल नीली चमकीली पंखों को फड़फड़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं सारे पक्षियों को बुला लूंगा। पेंगुइन परिवार ने भी हामी भरी। सबसे छोटा पेंगुइन बोला, भले ही हम बर्फीले इलाके से यहाँ आए हैं, लेकिन यह जंगल भी हमारा घर है। हम सबकी रक्षा जरूरी है। अगली सुबह जंगल का नजारा अद्भुत था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं। पक्षी आसमान में गोल गोल उड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी, हिरणों के झुंड, बंदरों की टोली और रंग बिरंगे पक्षी सब बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सभा के बीचों बीच शेरू राजा बैठा। उसके दाएं बाघ टाइगरू और बाएं ओर चिंपैंजी चीकू। सामने जिराफ लंबू अपनी लंबी गर्दन से सबको देख रहा था। पास ही पेंगुइन खड़े थे और नदी किनारे छोटा पेंगुइन पत्थर पर बैठा था। सभी जानवरों की नजरें शेरू पर टिकी थीं। सभा शुरू होते ही बाघ टाइगरू ने गरज कर कहा, हम जंगल के राजा हैं। इंसानों को हमारी सीमा में दखल देने का कोई हक नहीं। अगर वे पेड़ काटेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे। शेरू ने शांत स्वर में कहा, गरजना आसान है, पर सोचो, अगर इंसान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े हथियार ले आए तो क्या होगा? हम में से कई जानवर घायल हो जाएंगे। बंदर मंकीराज ने भी शेर के पक्ष लेते हुए कहा, हथियार से लड़ाई नहीं जीती जाती, चतुराई से जीती जाती है। तोता मिट्ठू ने भी बोला, सही बात है। हमें इंसानों को यह समझाना चाहिए कि जंगल सिर्फ हमारा ही घर नहीं, उनका भी है। अगर वे पेड़ काटेंगे तो खुद भी संकट में पड़ेंगे। लेकिन सभी जानवर इस पर सहमत नहीं हुए। कुछ डर गए तो कुछ गुस्से में थे। इसी बीच सभा में चुपचाप बैठा छोटा पेंगुइन बोला, अगर हम सब मिलकर इंसानों को दिखाएं कि इस जंगल में कितनी सुंदरता है तो शायद वे समझ जाएं। हम उन्हें बताएं कि यहाँ हर प्राणी की अपनी भूमिका है। जैसे पेड़ हमें सांस लेने की हवा देते हैं, नदी हमें पानी देती है और हम सब मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। सभी जानवर छोटे पेंगुइन की बात सुनकर हैरान रह गए। शेरू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। हमें यही करना चाहिए। जानवरों ने तय किया कि वे इंसानों के सामने अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बिना हिंसा के। तोता मिट्ठू और पक्षियों की टोली
आकाश में सुंदर आकृतियां बनाएगी, हाथी और जिराफ। जंगल की गहराई तक इंसानों को ले जाकर दिखाएंगे कि यहाँ कितने जीव रहते हैं। बंदर अपनी कलाबाजी दिखाकर बच्चों को खुश करेंगे और शेरू अपने गर्वीले अंदाज में यह जताएगा कि जंगल का असली राजा प्रकृति है। कुछ दिनों बाद जब इंसान जंगल के किनारे पहुंचे तो उनका सामना इस अद्भुत नजारे से हुआ। आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ रहे थे, पेंगुइन तालाब में कूद फांद कर रहे थे, बंदर पेड़ से पेड़ पर झूल रहे थे और बीच में शेरू खड़ा था, गंभीर और गरिमामयी। इंसान यह देखकर दंग रह गए। एक बच्चा बोला, पापा, ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर हम यहाँ पेड़ काट देंगे तो इतने सारे जानवर कहाँ जाएंगे? बड़ों की आंखें भी खुल गईं। उन्होंने तय किया कि वे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसके संरक्षण में मदद करेंगे। जब इंसान वहां से लौटे और पेड़ काटना बंद कर दिया तो पूरे जंगल में खुशियां छा गईं। शेरू ने सबको देखकर कहा, आज हमने सीखा कि असली ताकत एकता और समझदारी में है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। पक्षियों ने गीत गाए, बंदरों ने नाच दिखाया और पेंगुइन पानी में उछल कूद करने लगे। छोटा पेंगुइन गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि उसी के छोटे से सुझाव ने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी थी।